बोलिए सावरे सरकार की। इसलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र के कोप से अपने ग्वालों की, अपने व्रज की रक्षा की है। ये भगवान की कृपा से ये रक्षा संभव हो पाए। और बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए 10-5 मिनट एक्स्ट्रा समय देना होगा, जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी किए हैं। आगे चल करके भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की है जिसको कहते हैं रास। केवल परिचय देना है और तो जानते ही हैं सब, और कथा तो इससे पूरी होती है। जहाँ कहीं सिंगल कथा होती है वहाँ तो सब चलता है, जहाँ और भी कार्यक्रम होते हैं तो समय कम होता है। तो ज्यादा समय लेकर के संक्षिप्त ही चर्चा करेंगे, मूल बात हम आपको बताएंगे। आगे भगवान ने बहुत अच्छी लीला की है जिसे कहते हैं रास लीला, महारास। अभी देखिए रास कहते किसे, सबसे पहले ही जान लीजिए। हमारी व्याकरण दृष्टि में सूत्र है सूत्र रसो वही सह। रास कौन है? वही जिसमें रसों का संवर्धन हो, या यो कहते नौ रस कविता माही। नौ रस होते कविता में। स्वामी वल्लभाचार्य जी और स्वामी निम्बारकाचार्य जी ने अलग अलग व्युत्पत्ति की है अपने अपनी समझ से। एक ने कहा रास उसे कहते हैं बहु नर्तकी युक्तो रास विशेषा, जहां पर बहुत नाचने गाने वाली हो उसे कहते हैं रास। लेकिन दूसरे स्वामी जी ने कहा नहीं, इससे थोड़ा भिन्न हमारा मत है। उनका क्या मत भिन्न है कि बहु नर्तकी विषय माने नाचने गाने वाली ज्यादा तो हो, संख्या उनकी ज्यादा बनी रहे, लेकिन नृत्य अल्पम बहुगानम। नाचा थोड़ा जाए, गाने ज्यादा गाए जाए, गान ज्यादा किया जाए, भगवान का चिंतन माने गुणगान ज्यादा किया जाए, नृत्य कम हो। इसे किसान भाई कहते हैं रास की ढेरी को कहते हैं रास। और रास करने के पीछे का कारण क्या है? रास करने के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, कोई साधारण बात नहीं है। इस महारास का चिंतन तो भीष्म पितामह ने भी किया है। अंतिम समय में जब भगवान पांडवों को लेकर दर्शन देने वहां पहुंचे तो भीष्म पितामह महारास का ही तो चिंतन कर रहे थे। तो अगर कोई प्राकृत रास होता तो भला भीष्म पितामह सरीखे कहीं उसका चिंतन करते, दर्शन करते, की चर्चा करते कहीं। तो ये अप्राकृत जो है महारास है। भगवान कृष्ण ने अपनी जितनी गोपिकाएं हैं, या एक चर्चा आती कि रामावतार में जब भगवान ने राम का अवतार लिया था तो जो भी स्त्रियां जनकपुरी में जिन लोगों ने देखा तो एक मन में संकल्प आया, जब विवाह के लिए
धनुष भंग मकसाला में पहुंचे तो वहां जितनी भी नौतियां थी उनके सबके मन में यह भाव आया, क्या कभी ऐसे सरकार हमें भी उपलब्ध होंगे विहार करने के लिए? क्या संग हमें इनका कभी मिलेगा? भगवान ने कहा आज तो हम मर्यादा में हैं, एक पत्नी व्रत है, द्वापर में चल के देखें। ऐसे ऋषियों मुनियों को भी भगवान ने, और ये जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, कोई साधारण रास नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। देखिए अब ज्यादा चर्चा तो नहीं, इससे पिछली बार हमने बहुत चर्चा की, तो कोई आवश्यक नहीं है, कभी चर्चा कोई होती है, कभी कुछ हो जाती है। तो जिस समय महाराज करने का विचार बनाया है और उधर कामदेव की भी चुनौती स्वीकार की भगवान ने। कामदेव बाद निकल पड़ा था ये कह के कि हम विश्व विजयी हैं, हमें कोई जीत नहीं पाया, हमें कोई पछाड़ नहीं पाया, हमें हरा नहीं पाया। जिस पर हमने दृष्टि डाली वो चाहे संत हो चाहे महंत हो, कितना बड़ा तपस्वी क्यों न हो, हम चारों खाने उसे चित्त कर देते। तुम्हारे घमंड के एक बार ये निकल पड़ा, इसने अपने हाथों में ले लिया रोचना उचना का सामान वो सामग्री, और जिसके सामने पहुंच गए तिलक करो हमें आगे बढ़े। क्यों? बोले हम विश्व विजयी हैं। तो सभी हाथ जोड़ ले कि हम अधिकारी कहाँ तिलक करने के। नारद जी सामने पड़ गए, तो उसने कहा नारद बाबा ठहरो, बीड़ा बाद में बजाना, पहले हमारे ये तिलक करो। नारद जी ने कहा किस बात का तिलक कर दे? बोले हम विश्व विजयी हैं। तो नारद जी ने कहा कैसे तुम विश्व विजयी हो? तो इसने गाना गा दिया, हमने उन ऋषि को धराशायी कर दिया, हमने उन्हें पागल बना दिया, हमने उनको नीचे गिरा दिया, हमने उनको पटक दिया, हमने उनको किया, सब पछाड़ दिए हमने जिस पर चला दिए पांचों बाण अपने। कामदेव कहता है कि कोई नहीं बचा, सब धराशायी हो गए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे लगाओ तिलक, समय बर्बाद न करो, हमें जान दो। नारद जी ने कहा भाई हम तुम्हारा तिलक तो नहीं लगाएंगे। अरे तिलक वो लगाए जिसकी प्रतिष्ठा इतनी हो, कोई इतना बड़ा पहलवान हो। अरे कोई जिला टॉप रहा हो, नए जिले टॉप को माला पहनाए तो माना जाता है। और हम तो कभी लड़ने नहीं जानते। हाँ कुश्ती करा देते, हाथ जरूर मिलवा देते बड़ों से, लेकिन हम लड़ते नहीं। नारद जी ने कहा जोड़ भिड़ा देते। सुनो हम बताओ, जैसे तुम कहते हो कि हम विश्व विजयी हैं, हमारे तिलक करो, ऐसे वृंदावन की गलियों में रहने वाला वो बसदेव जी का लोग कहते, कोई नंद का उनका छोरा, वो भी हमसे कहता था कि नारद जी हमारा तिलक कर दो। हमने कहा काहे? कि बोले हम विश्व विजयी हैं। तो आज तक दुनिया में संसार में हमें दो ही विश्व विजयी मिले और तो कोई मिला नहीं। तो तुम दोनों आपस में लड़ लो और जो जीते वो टीका लगवा ले, वही बन जाए। कामदेव ने कहा कहाँ मिलेगा? ज्यादा पहलवान नहीं, पहलवान नहीं, बड़ा हल्का सा है और लेकिन फुर्तीला बहुत है। कभी कभी भग खड़ा होता है, पीछे भगा तुम समझो कि डर गया, भाग रहा, हार गया, ले घूम के फिर लड़ेगा। तो वो बहुत बड़ा पहलवान नहीं है, लेकिन वो हमसे कह रहा था तो हमने आपसे कह दिया। कहाँ मिलेगा? बोले या तो गैया चराने के समय में जाओगे तो गाय चरा रहा होगा, और अगर घरे पहुंच गए सवेरे संझा तो काऊ गोपी घर में तो मक्खन चुरा रहा होगा है? या कहीं बैठा बैठा बातें बना रहा हो। और क्या है? जाओ और सुनो, तुमसे जीते ही देगा नहीं। हिम्मत बहुत मजबूत कर दी। ये पहुंचा उस समय कन्हैया एक पेड़ के पास खड़े थे, गैया चराने आए। इसने दूर से देखा, कहा इधर आओ इधर आओ। भगवान ने अनसुनी कर दी, जान तो गए। कन्हैया ने कामदेव ने कहा कन्हैया तुम्हें हम बुला रहे हैं, नारद जी ने बहुत तुम्हारी तारीफ की है।
कन्हैया पास पहुंच गए, बोले क्या बात है? बोले ले ये टीका लगाओ, हमारे तिलक करो हमें। कामदेव ने कहा कि किस बात के, कन्हैया ने कहा किस बात का तिलक करें हम? बोले हम विश्व विजयी हैं। कन्हैया ने कहा हम कैसे मान ले विश्व विजयी? तो जो नारद जी के सामने गाना गाया था कि हमने उन्हें विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी, हमने ये कर दिया, हमने उन्हें गिरा दिया, हमने उस राजा को पतित बना दिया, हमने उन मुनि की तपस्या भंग कर दी, हमने ये किया वो किया, वहां भी सुना दिया। कन्हैया ने कहा हमें, तुमने हमें कभी हराया? बोले तुम्हें क्या हराया, तुम कल के छोकरा हो, उम्र में हमारी तुम्हारी बराबरी नहीं, तुम हमसे लड़ नहीं पाओगे और तुम तिलक करो और समय बर्बाद न करो। कन्हैया ने कहा बिना हम लड़े कुश्ती, तिलक तो हम कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते तिलक। उसने कहा तो लड़ोगे? बोले हाँ लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? कन्हैया ने कहा कि तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे हम दो प्रकार